स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। इनका नाम हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1922, जन्म स्थान जामनी गांव, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुई थी। और इनके पिता का नाम है जुमक लालू प्रसाद। इनकी पत्नी का नाम चंपाबाई, भाषा का ज्ञान हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था। होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव में ही रहकर प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक एमए की डिग्री ली थी। इन्होंने नागपुर से की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापक कार्य किया, परंतु बार बार के तबादलों से परेशान होकर 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इनके बार बार तबादले होते थे, जिनके कारण इन्होंने 1957 में नौकरी छोड़ दी थी और लेखन के कार्य में ही लग गए थे और जीवन में अपना लक्ष्य बना लिया था। जबलपुर से इन्होंने वसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका निकाली, जो काफ़ी वर्षों तक घाटे में चलती रही। आखिरकार उन्हें इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। घाटे के कारण इन्होंने वसुधा नामक जो साहित्य मासिक पत्रिका निकाली थी, इन्हें बंद करना पड़ा। इसके बाद ये अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने लगे तथा मृत्यु पर्यंत लिखते रहे। 1995 ईस्वी में इस महान व्यंग्यकार का निधन हो गया। तो इनका 1995 को निधन हुआ, जो कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। तो जबलपुर में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं, हरिशंकर परसाई जी की मुख्य रूप से गद्य लेखक है। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी व्यंग्य साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार के हैं। इनकी जो कहानी संग्रहण है ये है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है इनके रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रहण है इनके तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत तुझे भी है। और अंत में व्यंग्य निबंध संग्रहण है इनके वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। बहुत ही फेमस है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनकी सभी रचनाएं हरिशंकर परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित होती है। चलिए देखते हैं आगे इनके पुरस्कार और सम्मान। समय समय पर श्री हरिशंकर प्रसाद जी को साहित्य लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा गया। इन्हें मिले कुछ प्रमुख पुरस्कार सम्मान निम्नलिखित है। सबसे पहला सम्मान इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ये किस लिए मिला था? इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें मिला था। ये इनकी रचना है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग का पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तीसरा है चकल्लस पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके साहित्य की विशेषताएं। श्री हरिशंकर परसाई जी की गणना हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखकों में होती है। इनके साहित्य की विशेषताओं का आधार भी इनका व्यंग्य लेखन ही है। इन्होंने अपने व्यंग्यों के लिए जिन विषयों का चुनाव किया है
वह विषय निश्चित तौर पर हमारे आसपास ही घटित होते दिखाई देते हैं। फैशन परस्ती, अवसरवादिता, झूठा मान सम्मान, चुनाव व्यवस्था, राजनीति, दांवपेच, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर ठगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, भाई भतीजावाद, चरित्रहीनता आदि इनके प्रमुख विषय रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा जड़ परंपराओं का करारा व्यंग किया है। यह भारतीय जीवन के पाखंडों का पर्दाफाश करते दिखाई देते हैं। इनका व्यंग बड़ा तीखा और चुभने वाला है। इनका व्यंग लेख केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। इन्होंने अपने व्यंग के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकर्षित किया है जो जीवन को दुर्भर बना देती है, जो जीवन को बर्बाद कर देती है। इनकी भाषा शैली, हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली। श्री हरिशंकर परसाई जी की भाषा आम बोलचाल की व्यवहारिक खड़ी बोली है। तत्मत शब्दावली के प्रति इनका कोई विशेष आग्रह नहीं है। इन्होंने अपनी भाषा में तद्भव देशज, अंग्रेजी और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा में प्रसाद गुण के कारण इनकी भाषा सरल तथा सहज है। इन्होंने अपने साहित्य में लाक्षणिकता एवं व्यंग्यात्मकता उत्पन्न करने हेतु मुहावरे और लोकोक्तियों को नए रूप में प्रस्तुत किया है। इनका वाक्य विन्यास सरल, रोचक एवं व्यंग्यपूर्ण है। इन्होंने अपनी भाषा में व्यंग्यानुकूल शैलियों एवं वर्णात्मक, प्रतीकात्मक, विवेचनात्मक तथा चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। हरिशंकर परसाई साहित्य में स्थान। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीति और विडंबनाओं तथा सामयिक समस्याओं पर व्यंग किया है और यथेष्ट कीर्ति पाई है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे। उनकी व्यंग रचनाएं हिंदी जगत के बड़े आदर की वस्तु है। एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जीवन परिचय कंप्लीट होता है। हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पढ़ा है। बच्चों, ऐसे ही जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको सभी विषयों पर जीवन परिचय पढ़ने के लिए मिलेंगे और आपको वहाँ अंग्रेजी में एप्लीकेशन और ऐसे भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।